नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सभी का भाई बीके विधायक। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में जिनका नाम है राइटर बीके विधायक। तो आप अच्छे वीडियो देख कर आए हैं। इसमें मैं सिखाने वाला हूं कि भोजपुरी गाना कैसे लिखें। आज इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाला हूं आप सभी से, यानी कि लाइव आपको दिखाऊंगा कि भोजपुरी गीत कैसे लिखे जाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें रहते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है जानने के लिए आप सभी के। वही सब बात आप लोग नहीं जान पाते हैं तो लिखने में कुछ कठिन होता है। कमेंट करते हैं कि भैया मुझे गाना लिखना सिखाओ, मुझे राइटर बनने का इच्छा है, मैं लिखना कैसे शुरुआत करूं। तो सब डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं बस सिर्फ एक ही वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो को छोड़कर मत जाइए, नहीं तो कुछ बातें हैं कि आप लोग सुन नहीं पाएंगे, आप लोग जान नहीं पाएंगे, तो आप लोगों का राइटिंग करने में बहुत ही कठिन होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए, स्किप मत कीजिए। तो कुछ जानने के लिए थोड़ा बहुत टाइम देना होगा। तो मैं आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो से आप लोगों को कुछ लगता है कि सीख मिलेगा तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देरी न करते हुए मैं अपना कॉपी और कलम की ओर चलता हूँ। आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ कि भोजपुरी गीत कैसे लिखें। तो फाइनली मैं अपना कॉपी और कलम के पास आ गया हूँ। आप लोग भी कॉपी और कलम उठा लीजिए। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी लिखिए। तो देखिए इसका आज का टॉपिक क्या है, भोजपुरी गाना कैसे लिखें। इन्हीं बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो भोजपुरी गाना लिखने के लिए सबसे पहले आपको इसका सिस्टम समझना होगा, वो सिस्टम समझना होगा। आप जब सिस्टम नहीं समझेंगे तो आप गाना नहीं लिख पाएंगे। तो इन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं उस सिस्टम के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जो कि फर्स्ट में आता है हमारा फर्स्ट नंबर शब्द। फर्स्ट में शब्द, सेकेंड कहानी, थर्ड में मैटर, फोर तुकबंदी, 5 जो कि धुन, शब्द, कहानी, मैटर, तुकबंदी, धुन। ये हर गीत में होता है। शब्द भी होता है, कहानी भी होता है, मैटर, तुकबंदी, धुन। ये पांचों चीज़ें हर गीत में रहता है। तो बस सिस्टम यही आप लोगों का समझना है। शब्द क्या है, कहानी क्या है, मैटर क्या है, तुकबंदी क्या है और धुन क्या है। जब ये सिस्टम आप लोग इतना जब फॉलो करते हैं उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, एक राइटर बनने की राइटिंग करने के लिए वो क्या होना चाहिए, गायकी। जो कि गायकी आपको 70 या 65 के लपीज में आपको गायकी होना चाहिए, गायकी होना चाहिए। जब इतना आपको गायकी आ जाए तो राइटिंग करने में आपको बहुत ही आसानी होगा। जब कोई गाना आप गा नहीं पाएंगे तो उसका धुन और उसका
शब्द आप कैसे निकालेंगे, उस पे गाना आप कैसे राइटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको गायकी भी मैटर करता है कि राइटिंग करने के लिए गायकी भी होना चाहिए। आपको 70 या 65% आपको गायकी होना ही चाहिए, तब एक आप राइटर बन सकते हैं। इन बातों को आप लोग जान गए कि राइटिंग करने के लिए, एक भोजपुरी सॉन्ग लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद जब इन बातों को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, सुनसान एरिया हो, चाहे कि वो घर भी हो जहाँ की कोई ऐसे आवाज़ शोर मचला नहीं हो, वहाँ आप बैठ जाइए और कॉपी और कलम ले लीजिए। अब बस से आपको क्या समझना है, किस मैटर पर आप गाना लिखना चाहते हैं। सेट सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, भक्ति सॉन्ग, देवी गीत, छठ गीत, होली गीत, क्या क्या आप लिखना चाहते हैं, बस वो आप मैटर बनाना है। एक जैसे कि मैटर, तो आप समझिए कि जब आप मतलब सैड सॉन्ग लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या शब्द डालेंगे। जैसे कि अब रुवाई वाला कुछ लिखेंगे, ऐसे ऐसे कुछ दुख भरा कहानी उसमें लिखेंगे। सैड सॉन्ग में तो यह लिखेंगे। ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग जैसे कि वैसे कोई भी शब्द हो गया, जैसे कि मानिए ना कि जो अब ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग में तो ऐसे ऐसे थोड़ा रफ भी शब्द रहता है। उसके बाद आप भक्ति सॉन्ग लिख रहे हैं तो उसमें कोई देवी गीत लिख रहे हैं, या ऐसे जैसे कि जो कुछ भगवान के बारे में लिख रहे हैं, तो उन सब बातों को लिखना है जो कि हमारा, बस उसमें ऐसे नहीं आना चाहिए कि सैड सॉन्ग का ऑर्केस्ट्रा में, ऑर्केस्ट्रा का सैड सॉन्ग में, ऐसे वैसे मिक्स करना नहीं है। आपको बस छुटियाना है। आप शब्द को जानिए कि शब्द क्या है। आप कितना आप टैलेंट है, कितना अपना दिमाग को तेज़ी से शब्द को ढूंढ सकते हैं, उतना सोचना है आपको और समझना है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए कुछ एकांत जगह में, अपने दिमाग में बस एक मैटर बना लेना है, अपने आप आने लगेगा। तो इन बातों को भी आप समझ गए, आप लोग अच्छे से समझ गए। बस इतना ही फॉलो करना है आप लोगों का एक राइटर बनने के लिए। इतना कोई राइटर नहीं समझाता है, लेकिन मैं आप लोगों का अपने भाई की तरह समझकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आप लोग बस इन बातों पर फॉलो कीजिए, आप लोग एक सक्सेसफुल राइटर बन सकते हैं। तो चलिए आगे और भी है जो कि आप लोग देख सकते हैं लाइव, और मैं लाइव आप लोगों का दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं अभी एक गीत लिख कर बताता हूँ। अगर नया गीत पर आप लोगों का मैं बताऊँगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ट्रैक पर ही गीत लिख कर आप लोगों का मैं समझा दे रहा हूँ। जो कि फ़िलहाल में अभी बहुत ट्रेंडिंग पर चल रहा था, जो कि चंदन चंचल का गाना, जो कि थोड़ा सा गुनगुना के गा रहा हूँ। लगा के लिपस्टिक थोड़े थोड़े, कहाँ जालू ये गोरी भोरे भोरे। इसी ट्रैक पे मैं एक अभी छठ गीत लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग देखिए कैसे लिखते हैं। लाइव लिख रहा हूँ, इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। देखिए मैं लाइव ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे कि जो वो गाए हैं, लगा के लिपस्टिक थोड़े थोड़े, जैसे कि जो मुझे उस पर कैसा लगना है तो मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। टेंड वाला टेंड वाला पंडाल पंडाल दो नो हो। देखिए इससे कि फर्स्ट में टेंड वाला पंडाल दशा जाई न हो, तो मैं फटाफट से लिख दे रहा हूँ।
चलिए मैं फाइनली गीत लिखकर तैयार कर दिया हूँ। तो देखिए जैसे कि वो गाए हुए हैं वो गीत आप लोग सुनिएगा, सेम वही ट्रैक है। टेंड वाला पंडाल दो सजाइनु हो, टेंड वाला पंडाल दो सजाइनु हो, अवतारी छठी माइनु हो, अवतारी छठी माइनु हो, उनका आवते शोभा बढ़ जाइनु हो, उनका आवते शोभा बढ़ जाइनु हो, अवतारी छठी माइनु हो, अवतारी छठी माइनु हो। तो बस आप लोगों का शब्द पर ध्यान देना है, जो कि शब्द ऐसे हो जो कि भक्ति में, जैसे कि भक्ति के लायक हो। तो जैसे जैसे मैं इसमें शब्द डाला हूँ इसमें कोई भी नहीं है कि भक्ति में ना हो। टेंट जैसे कि टेंट हमारा छठ में जो हमारा छठ घाट होता है वहाँ पंडाल बनता है। तो देखिए टेंट वाला से बोल रहे हैं कि पंडाल की सजावे के बाद अवतारी माई, उनके बाद आवते उनका शोभा बढ़ जाए। इसमें हर चीज़ भक्ति ही इसमें शब्द डाला हूँ, जो कि ये शब्द बोलते हैं। उसके बाद कहानी, जैसे कि हम एक कहानी बनाते हैं, जो कि कहानी का हम लोग एक गीत बनाते हैं। तो मेटर, ये क्या मेटर है, हमारा छठ मेटर है, जो कि छठ गीत है। उसके बाद तुकबंदी, तुकबंदी इसको बोलते हैं, जो कि लास्ट में आता है ना, ये इसको तुकबंदी बोलते हैं। हो यही है तुकबंदी 4 नंबर का। और धुन, ये धुन तो हमारा पहले से बना हुआ है, जो कि धुन है हमारा, समझ गए होंगे। जैसे कि इसे लिखते स्टार्ट कर देंगे, टेंट वाला पंडाल द सजाइन हो, इसके लास्ट में अब क्या आएगा, सजाइन हो, माइन हो, बढ़ जाइन हो, जो कि शोभा बढ़ जाइन हो, छठी माई नु हो, देखिए पंडाल द सजाइन हो। ऐसे चीज़ों के इन लास्ट में जो आता है ना, इसको मिलाना है। तो इन्हीं जब मिलाना सीख जाएंगे, इन बातों पर आप लोग के को एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो गाना लिखने में आप लोगों का कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होगा। हर गाना में तुकबंदी होता है, बिना तुकबंदी का गाना कोई नहीं बनता है। जो कि तुकबंदी है तो गाना बहुत ही बेहद अच्छा और सुंदर लगता है। उसके बाद धुन, धुन अपना हिसाब से बनाना होता है, जो कि नया गाना का, एक पुराना गाना है जो कि ट्रैक पर का है, तो इसका धुन ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 5 चीज़ें क्या है, जो कि शब्द, कहानी, मेटर, तुकबंदी, धुन, यही सबसे ज़्यादा लाभदायक संग में माना जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, संग लिखने के लिए और राइटर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों का आवश्यकता पड़ता है, उन बातों पर आप लोग फॉलो कीजिए। तो आप लोग 100% है मेरा कि आप लोग राइटर बन सकते हैं। मेरा दावा है आप लोग का राइटर बनने से कोई नहीं दिक्कत होगा, बस इन बातों पर आप लोगों का ध्यान देना है। और गायकी तो होना ही चाहिए, गायकी जी कुछ ना कुछ होना ही चाहिए आप लोगों का गायकी। तो कुछ गायकी पर भी ध्यान दीजिए और इन बातों पर भी फॉलो कीजिए। इतना समझाने के बाद भी कुछ और भी डाउट लग रहा है तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट में जाकर मुझे अपना समस्या मुझे बताइए। मैं उस समस्या का फिर से एक अलग वीडियो बनाकर आने वाला हूँ। उसका बनेगा उतना आप लोगों का मैं सपोर्ट करूँगा। आप लोग बस मुझे प्यार और दुलार बढ़ाइए। इतना मैं कहते हुए आप लोगों से मैं छूटना चाहता हूँ। टाटा बाय बाय।